ये 232 सीट राहुल जी के देन है, ममता दीदी के साथ बीजेपी का 5 है। छोटी छोटी पार्टियां कुछ दिनों में ये तोड़ने का प्रयास करेंगे। सिर्फ ये नहीं टूट सकता है तो चंद्रबाबू नायडू नहीं टूटेंगे। अब तो ये एनडीए की सरकार है ना, मोदी की सरकार नहीं है। बहुत मजबूत सरकार नहीं दिखता, ये तो किसी को भी कोई कहेगा। बिहार के चुनाव के पहले या बिहार के चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। और बिहार के सम्मान के साथ नीतीश जी खिलवाड़ न करे। आपने अपनी पार्टी का विलय किया, कांग्रेस में टिकट नहीं मिला, आप इंडिपेंडेंट लड़े, अब आप जीत के दिल्ली आ गए हैं। पूरा अनुभव ये कैसा है और अब आपकी लॉयल्टी किसके लिए? पूरी हमारी लॉयल्टी जनता के लिए है। जनता सर्वोच्च है और बिहार के लिए। मैं जनता से ऊपर किसी को नहीं मानता। मैं उसकी विचारधारा को मैं सर्वोच्च मानता हूं किसी भी कीमत पे। और हमारे लिए मेरा लक्ष्य है पूर्णिया, कोसी, सीमांचल। इसको आप याद रखिएगा। विकास मेरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विकास के नीचे मैं बिल्कुल बेटा हूं, मैं सेवक हूं, मददगार हूं, मैं नेता नहीं हूं। इसलिए मेरी लॉयल्टी कंप्लीट जनता के प्रति। कल जो नई सरकार का गठन होने जा रहा है, भूपेश बघेल ने कहा कि 1 साल के अंदर फिर से देश में दोबारा। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उसमें मैं ज्योतिष नहीं हूं। लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही है, देखिए मैंने पहले कहा राहुल जी वॉरियर की तरह लड़े हैं 10,000 से लेके अभी तक। ये 232 सीट राहुल जी के देन है, ये मैं आप समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि अभी 5 MP ने तार भेज दिया ममता दीदी के साथ, बीजेपी का 5 MP, शिवसेना के 5 MP उद्धव ठाकरे जी के साथ। कौन इनके साथ रहेगा आप हमको बताओ। मेघालय को इन्होंने नाश किया, फिर अभी आप देख रहे हो उड़ीसा में बीजू दादा को नाश हो गए। और छोटी छोटी पार्टियां कुछ दिनों में ये तोड़ने का प्रयास करेंगे। कल के दिन जनता दल को तोड़ने का सिर्फ ये नहीं टूट सकता है तो चंद्रबाबू नायडू नहीं टूटेंगे। तो इसीलिए संभावना ऐसी दिखता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अब तो ये एनडीए की सरकार है ना, मोदी की सरकार नहीं है। तो एनडीए की सरकार में जिस तरीके 1-2 सबको जोड़ के चल रहा है, मुझको लगता है कि इस परिस्थिति में बहुत मजबूत सरकार नहीं दिखता। ये तो किसी को भी कोई कहेगा। इसलिए यदि उन्होंने कहा है कि 1 साल या 1.5 साल, मुझे लगता है 2024 और 25 में चुनाव होंगे बिहार के। बिहार के चुनाव के पहले या बिहार के चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश जी बीच में छोड़ के जा सकते हैं? देखिए, मैं प्रवक्ता तो हूं नहीं, और नीतीश जी को मैं बड़ा भाई मानता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। मैं नीतीश जी से अपेक्षा सिर्फ इतना रखूंगा, बिहार को विशेष राज्य और विशेष पैकेज, 69% आरक्षण जो बिहार में कांग्रेस की सरकार ने नेतृत्व में दी, जाति जनगणना ओबीसी का जरूर करवाएं और अग्निवीर जैसे चीजों को खत्म करें। मैं जरूर और बिहार के सम्मान के साथ नीतीश जी खिलवाड़ न करें, ये मेरा आग्रह है।